आरव एक साधारण सा लड़का था जो हिमगिरी स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ाई में औसत था लेकिन कल्पनाओं में बहुत तेज। उसे लगता था कि स्कूल की दीवारों में कोई रहस्य छिपा है। एक दिन लाइब्रेरी में किताबें जमा करते हुए उसने पीछे की अलमारी के पास एक अजीब सी चमक देखी। दीवार पर एक छोटा सा नीला दरवाजा। जिज्ञासा से भरे आरव ने जैसे ही दरवाजा खोला, वह एक चमकदार सुरंग में गिर गया। नीचे उतरते ही वह एक जादुई दुनिया में पहुंचा, जहां स्कूल जैसे दिखने वाली इमारतें हवा में तैर रही थी और विद्यार्थी जादू सीख रहे थे। वहां उसकी मुलाकात हुई एक बोलने वाले उल्लू, गुग्गू से, जो उस दुनिया का गाइड था। गुग्गू ने बताया कि ये दुनिया ज्ञानलोक है, जहां कल्पनाएं सच बनती हैं। लेकिन एक बड़ी मुसीबत थी। अंधकार का एक जादूगर, कालविक्ष, इस दुनिया को नष्ट करना चाहता था। ज्ञानलोक को बचाने के लिए एक सच्चे दोस्त और बहादुर दिल की जरूरत थी। गुग्गू ने आरव को चुना। आरव ने कई परीक्षाएं पास कीं, उड़ने वाली किताबों से लड़ाई, भूल भुलैया में दोस्ती की परीक्षा और अंत में कालविक्ष से आमना सामना। लेकिन उसने ताकत से नहीं, दया और समझ से उसे हराया। आरव ने उसे याद दिलाया कि वह भी कभी एक विद्यार्थी था जो अकेलेपन में अंधेरा बन गया। कालविक्ष ने हार मान ली और ज्ञानलोक को शांति मिली। गुग्गू ने आरव को विदाई दी और कहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी कल्पना जिंदा है, समझ लेना, दरवाजा फिर से खुलेगा। अगले दिन जब आरव स्कूल पहुंचा, दरवाजा गायब था, लेकिन उसके दिल में अब एक नई दुनिया बस चुकी थी। आरव अब 7वीं कक्षा में आ चुका था, पर पिछले साल की वो जादुई यात्रा उसके जहन में ज्यों की त्यों बनी रही। उसने कई बार लाइब्रेरी की उसी अलमारी के पास जाकर देखा, पर नीला दरवाजा दोबारा कभी नहीं दिखा। फिर एक दिन गणित की क्लास में अचानक उसकी नोटबुक का एक पन्ना अपने आप चमकने लगा। उस पर लिखा था, ज्ञानलोक को फिर तुम्हारी जरूरत है। इस बार दरवाजा उसके सपनों में खुला। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वह खुद को हवा में तैरते हुए पाया और कुछ ही पल में वह फिर से ज्ञानलोक में था। वहां का दृश्य पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ लग रहा था। आसमान में धुएं के बादल थे और उड़ती किताबें नीचे गिर रही थी। गुग्गू ने बताया कि कालविक्ष तो सुधर गया था, लेकिन उसके पुराने शिष्य छाया ने अब अंधकार को फिर से बुला लिया है। वह कल्पना शक्ति को खत्म कर देना चाहता है, ताकि कोई बच्चा फिर कभी सपने न देख सके। और सिर्फ वही, जिसने पहले दरवाजे को पार किया, यानी आरव, उसे रोक सकता था। आरव को इस बार अकेले नहीं जाना था। गुग्गू ने उसे एक साथी दिया, एक तेज तर्रार लड़की, नीरा, जो संगीत से जादू करती थी। दोनों ने मिलकर छाया की काली भूल भुलैया में रास्ता खोजा और कल्पना शक्ति की आखिरी चिंगारी को बचाया। नीरा के संगीत और आरव के साहस ने मिलकर छाया की अंधकार सेना को परास्त किया। अंत में ज्ञानलोक के सभी बच्चे इकट्ठा होकर एक विशाल पुस्तकालय बनाते हैं, जिसमें हर बच्चे की कल्पना को सुरक्षित रखा जाएगा। आरव और नीरा ने एक दूसरे से वादा किया, जब भी जरूरत पड़ेगी, हम वापस आएंगे। सुबह जब आरव जागा, उसकी नोटबुक में नीरा की लिखी एक लाइन चमक रही थी, कल्पना कभी बंद नहीं होती। दरवाजा तुम्हारे भीतर है। ज्ञानलोक की लड़ाई के बाद सब कुछ शांत हो गया था। आरव और नीरा को कल्पना शक्ति के रक्षक की उपाधि दी गई। अब ज्ञानलोक का हर बच्चा खुलकर सोच सकता था और अपनी कल्पनाओं को जी सकता था। लेकिन आरव जानता था कि वह ज्यादा देर वहां नहीं रह सकता। असली दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। गुग्गू ने आखिरी बार आरव और नीरा को बुलाया और कहा, तुमने हमें केवल अंधकार से नहीं बचाया, बल्कि विश्वास दिलाया कि बच्चे ही दुनिया के सबसे बड़े जादूगर होते हैं। उनके पास सपनों की शक्ति है। गुग्गू ने एक चमकती हुई पुस्तक उनके हाथ में दी।
कल्पनाओं की कुंजी। आरव ने विदाई ली और नीरा ने उससे कहा, शायद हम फिर मिलें, लेकिन इस बार किसी और कल्पना में। जैसे ही आरव ने अपनी आंखें बंद कीं, वह वापस अपनी क्लासरूम में था, उसी पुराने डेस्क पर बैठा हुआ। लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। वह पहले से ज्यादा समझदार, साहसी और कल्पनाशील हो चुका था। वो नीली किताब अब उसकी असली नोटबुक में बदल गई थी, जिसमें वह हर दिन कुछ नया सोचता, कुछ नया बनाता। स्कूल के प्रोजेक्ट में वह सबसे अलग था, क्योंकि वह अब सिर्फ पढ़ता नहीं था, वह कल्पना करता था। दोस्त उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते थे, और कभी-कभी जब वह बहुत गहराई से कुछ सोचता, उसे गुग्गू की हल्की सी आवाज सुनाई देती, दरवाजा अभी भी यही है। कहानी का अंत दरवाजे के बंद होने से नहीं हुआ, बल्कि एक नई शुरुआत से हुआ। आरव के अंदर एक दरवाजा खुल चुका था, जो कभी बंद नहीं होगा। वह जानता था कि असली जादू किसी और दुनिया में नहीं, हमारी कल्पना में होता है। और जो बच्चे सपने देखते हैं, वही असली दुनिया बदलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज।